हल्के बम अप के साथ में शुरुआत करते हैं। कोशिश कीजिए कि आप सभी ज्वाइन करें। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर की ओर, गर्दन की एक्सरसाइज के साथ में सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे धीरे धीरे मूव करेंगे। सर्वाइकल वाले आगे की ओर, जितना हो उतना गर्दन को झुकाएंगे। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। ध्यान रखें कि जब आप हल्का वार्म अप कर रहे हैं तो किसी तरह की कोई जल्दीबाजी ना करें। आराम से गर्दन का मूवमेंट करेंगे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एंड रिलैक्स करेंगे। इसी के साथ में साइड की ओर बेंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी दिशा में। जितना आराम से झुका सकते हैं उतना झुकाने का प्रयास कीजिए। अननेसेसरी दबाव नहीं करेंगे। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। सांसों की गति के साथ में आराम से यह अभ्यास करना शुरू कीजिए। गर्दन की स्टिफनेस के लिए, गर्दन में हल्का फुल्का दर्द है, उसके लिए धीरे धीरे अभ्यास जब करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलने लगता है। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते एंड रिलैक्स। और इसी के साथ ही गर्दन का रोटेशन करेंगे। सांस छोड़ते गर्दन को झुकाएंगे नीचे की ओर, सांस लेते हुए जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी दिशा में आ जाएंगे। 5 टाइम्स करेंगे। इसमें भी किसी भी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल धीरे से ये मूव करने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग गर्दन घुमाते हैं, बहुत ही स्पीड से घुमाते हैं, इससे गर्दन में मोच आने की संभावना रहती है। इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी यह अभ्यास करें, बहुत ही सरलता के साथ अभ्यास करें। विपरीत दिशा में करेंगे। सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए एंड रिलैक्स कर लीजिए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। उसे इसी के साथ में स्कन चक्र का अभ्यास, दोनों हाथों को शोल्डर्स पर लेके आएंगे और धीरे से मूव करेंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों कोहनियाँ आपस में टच करते हुए निकले। इसमें भी ध्यान रखें कि हमें इस तरह से चक्की नहीं चलानी, बिल्कुल धीरे से आप ये अभ्यास करना शुरू करेंगे। दोनों कोहनियाँ आपस में टच करते हुए निकलेगी तो आप फील कर पाएंगे पूरा खिंचाव शोल्डर्स पर, चेस्ट पर। जितना आप धीरे मूव करेंगे उतना ही आप इंटरनल मसल्स को महसूस कर पाएंगे। लगातार। और इसी के साथ ही विपरीत दिशा में। पाँच से 7 मिनट का ये अभ्यास, शुरुआती अभ्यास जो है वो आपकी संपूर्ण बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब आप किसी भी तरह का योगासन का अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उससे पहले बॉडी को वार्म करना ना भूलें। और एक्सरसाइज वर्कआउट के बाद में उसको रिलैक्स करना ना भूलें। ये तीनों का एक क्रम ज़रूर बना के रखिए। एंड रिलैक्स।
2 से 5 सेकंड का रिलैक्स और इसी के साथ ही बद्ध कोणासन में जाते हैं बटरफ्लाई का अभ्यास। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और तितली आसन का अभ्यास करेंगे कम से कम 1 मिनट लगातार। थाइस को सरफेस की ओर झुकाने का जितना आप प्रयास करें उतना लेके जाएंगे, लगातार करेंगे। ये आपके थाइस मसल्स के लिए, पेल्विक मसल्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोनों पैरों में ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है। लगातार ध्यान रखें कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है। जब पूरी तरह से आपका शरीर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद में जो भी आप अभ्यास करते हैं उसका पूर्णतः लाभ मिलने लगता है। लगातार बटरफ्लाई का अभ्यास। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। आप देखेंगे जब आप कमर को अगर राउंड करते हैं, घुमा देते हैं, तो जब बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे तो आप पूरा प्रेशर फील नहीं कर पाएंगे आपके टेलबोन पर। लगातार 1 से 2 मिनट का अभ्यास ये आपके दोनों पैरों की मसल्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। हल्का फुल्का पेन, हल्का फुल्का सूजन जैसी समस्या रहती है, उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी है। एंड रिलैक्स कर लीजिए और सुखासना में बैठ जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और इसी के साथ ही भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे, जो आपके कंप्लीट बॉडी को पूरी तरह से एनर्जाइज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। भस्त्रिका का अभ्यास भी आप बिल्कुल स्लो स्पीड से करेंगे, फास्ट स्पीड से नहीं करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के बिल्कुल इस तरह से लेके आएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 20 काउंट तक कर लीजिए। इसकी भी आप स्पीड बिल्कुल स्लो रखिए। और जो भी पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट जो आप लेते हैं, उसके लिए आप सूक्ष्म व्यायाम के साथ में ये भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे तो आपके एनर्जी के फ्लो को संपूर्ण बॉडी में प्रॉपर बनाए रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल अभ्यास है भस्त्रिका का अभ्यास। एंड रिलैक्स कर लीजिए। मात्र 20 से 30 बार ये अभ्यास करने से आपके बॉडी के हर सेल्स तक ऑक्सीजन के प्रभाव को, प्राण शक्ति को मजबूत करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। पूरी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। धीरे से दंडासना में आ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधे कर लीजिए। कमर गर्दन सीधी और एक पैर को मोड़ते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे, दूसरे पैर को मोड़ते हुए पीछे की ओर, एड़ियां दोनों खुली हुई
और इस तरह से वज्रासना का अभ्यास वज्रासना में आ जाएंगे, जो आपके स्टमक हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही सहायक है। ये मात्र एक ऐसा अभ्यास है जिसको आप कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने से पहले, बाद में, जब आपका मन करे तब ये अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रखें, किसी को घुटने की समस्या है तो ये अभ्यास ना करें, या अपनी क्षमता के अनुसार ये अभ्यास करने का प्रयास करें। दोनों हाथों को पेट के बीचों बीच में लगाएंगे और सांस छोड़ते मंडूकासन में आएंगे, जो आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। और अपने ललाट की ओर देखने का प्रयास कीजिए। जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए और सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पेट के बीचों बीच में लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए और अपने ललाट की ओर देखने का प्रयास कीजिए। श्यामी मुद्रा लगाने का अभ्यास कीजिए। डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है मंडूकासन। इसी का दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों की मुष्टिका बांधेंगे और पेट के बीचों बीच नाभि के ऊपर लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे। और झुकने का जब प्रयास करें तो आप कमर से मूव करने का प्रयास कीजिए, इस तरह से, आगे की ओर से नहीं। सांस छोड़ते हुए और जितना आप होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, उतना आप होल्ड कीजिए अपनी ब्रीथिंग को। सांस लेते हुए वापस आएंगे, कि आपके लीवर के लिए, पैनक्रियाज के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। फिर से पुनः एक बार और अभ्यास करेंगे, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए। जितना आप किसी भी आसन में जितना आप होल्ड कर पा रहे हैं, उतना ही अच्छा आप फील कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आप लाभ ले पाएंगे। बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए और इसी के साथ ही उष्टासन का अभ्यास कर देंगे। सबसे पहले अर्ध उष्टासन का अभ्यास करेंगे, घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, इस तरह से। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए और धीरे धीरे अपर बॉडी को पीछे की ओर लेके जाने का प्रयास करें। और धीरे से वापस आएंगे। ये भी आपके स्टमक के लिए, आपके थायराइड के लिए, चेस्ट ओपनिंग के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। अर्ध उष्टासन, पूर्ण उष्टासन का अभ्यास करेंगे। घुटने के बल आएंगे, धीरे धीरे एक एक हाथ को पीछे की ओर ले जाते हुए एडी से टच करेंगे, फिर दूसरे हाथ को लेके जाएंगे और इस तरह से। जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे और वज्रासना में आके रिलैक्स कर लेंगे। ये आपके थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। अर्ध उष्टासन और पूर्ण उष्टासन दोनों का अभ्यास आप कीजिए। और जब कभी भी आप उष्टासन का अभ्यास करें तो शशांक आसन करना ना भूलें। दोनों पैरों में हल्का सा गैप लेते हुए सांस छोड़ते हुए कमर को रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उष्टासन में जाते हैं कमर पे थोड़ा सा खिंचाव आएगा। उसको रिलैक्स करने के लिए शशांक आसन का अभ्यास जरूर कीजिए। सांस लेते हुए वज्रासना के अंदर और इसी के साथ ही दोनों पैरों को सीधे कर लीजिए।
वक्रासन का अभ्यास करेंगे। एक पैर को दूसरी ओर लेके जाएंगे, जो पैर सीधा है उसी तरफ का हाथ आपके बीचों बीच में लगाएंगे, दूसरा हाथ पीछे की ओर, और कमर को बिल्कुल सीधा, पूरा खिंचाव आएगा। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए। ये भी आपके स्टमक के लिए बहुत ही लाभकारी है, डायबिटीज के लिए, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, सभी में ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास वक्रासन का अभ्यास। दूसरे पैर के साथ में अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें, जो पैर सीधा है उसी तरफ का हाथ पैर, दोनों पैरों के बीचों बीच में लगाएंगे, और जो पैर मुड़ा हुआ है उस तरफ का हाथ पीछे की ओर, और अपर बॉडी विपरीत दिशा में। एंड रिलैक्स कर लेंगे दंडासना में आते हुए। और इसी के साथ ही अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। एक पैर को सबसे पहले फोल्ड करते हुए हिप के टच में लेके आएंगे, दूसरे पैर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और जो पैर आपका मुड़ा हुआ है उसी तरफ का हाथ बीचों बीच में लगाएंगे। इसमें भी कमर बिल्कुल सीधी रखिए, बॉडी को थोड़ा सा अलग, और अच्छा स्टमक पर खिंचाव आने लगेगा। और जितना आप होल्ड कर सकते हैं 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक शुरुआत में, उतना ही आपके लिए लाभकारी, बहुत ही सहायक है। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए एंड रिलैक्स कर लीजिए। और इसी तरह से दूसरी तरफ से सबसे पहले एक पैर को फोल्ड कर दिए, दूसरा पैर आपके इस साइड में घुटना पार की ओर, और जो पैर मुड़ा हुआ है उसी तरफ का हाथ इस तरह से। जब आप पूरी तरह से पूरे पोस्चर के अंदर जब जाते हैं तो पूरा खिंचाव आने लगता है, और जब 5 से 10 सेकंड जब आप होल्ड करते हैं तो उस खिंचाव को आप पूरी तरह से महसूस भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स कर लीजिए दंडासना में जाते हुए। बॉडी को रिलैक्स, और इसके साथ भी गोमुखासन का अभ्यास। आप दूसरे पैर को फोल्ड करते हुए, और जो नीचे वाला जो पैर है उसको हिप के टच में, और कोशिश कीजिए कि दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाए, और जो ऊपर हाथ है, जो पैर ऊपर है उसी तरफ का जो हाथ है उसको ऊपर से ले जाते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर से पकड़ लीजिए, चेस्ट को बाहर की ओर धकेलिए इस तरह से। ये आपके बॉडी के पोस्चर को प्रॉपर बनाए रखने के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इसी के साथ साथ आपके लंग्स की कैपेसिटी, हार्ट, चेस्ट ओपनिंग, सभी में ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। गोमुखासन का अभ्यास आपकी शोल्डर्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा अभ्यास माना जाता है। जैसे ही आप इस पोस्चर में थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो शोल्डर्स पर खिंचाव आने लगेगा। दोनों हाथों को आपस में पीछे की ओर पकड़ने का प्रयास कीजिए। धीरे से वापस आएंगे, दूसरी ओर से ये अभ्यास करेंगे। सामने ओर से देख लेते हैं। इस तरह से ये जो पैर है ये भी आपके हिप के टच में रहेगा, दूसरा जो पैर है वो भी आपके हिप के टच में, ऊपर नहीं बैठना है। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर, जो पैर ऊपर है उसी तरफ का हाथ ऊपर से जाते हुए दोनों हाथों को पीछे से पकड़ लीजिए। ये परफेक्ट पोस्चर। चेस्ट को आगे की ओर धकेलिए और होल्ड कीजिए। जब आप थोड़ा सा भी होल्ड करने का प्रयास करते हैं तो पूरा खिंचाव आप महसूस कर सकते हैं।
लगातार सिटिंग की वजह से अपर बॉडी आगे की ओर झुकने लगती है। उसी के लिए गोमुखासन का अभ्यास आप प्रतिदिन अभ्यास कीजिए। आपके अपर बॉडी, कंप्लीट बॉडी आपकी पूरी तरह से एक सीध में रहने का प्रयास करेगी लगातार कंप्यूटर पे काम करने से। उसमें बहुत ही लाभकारी है। होल्ड करने के साथ साथ आपके शोल्डर्स पर पूरा खिंचाव महसूस करें एंड रिलैक्स कर लीजिए और धीरे से पद्मासन में आके बैठ जाइए। जो दोनों पैरों से पद्मासन लगा सकते हैं तो दोनों पैरों से लगाइए। जो एक पैर से लगा सकते हैं वो एक पैर से पद्मासन लगाइए। एक पैर से इस तरह से और दोनों पैरों से इस तरह से। जितनी देर आप पद्मासना के अंदर बैठते हैं उतना ही प्रेशर आपके दोनों लेग्स पर आने लगेगा। और जब पद्मासना को हटाते हैं तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है दोनों पैरों में पूरी तरह से पूर्णतः होने लगता है, जिससे आपके पैरों में जो विकार है वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, एक दूसरे से मिलाते हुए विपरीत दिशा में घुमाएंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे। ताड़ासन का अभ्यास इन पद्मासना बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। सांस छोड़ते वापस आएंगे, सांस भरते हुए तिर्यक ताड़ासन में जाएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर विपरीत दिशा में घुमाते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए एक साइड की ओर बेंड करेंगे, दोनों हाथ आपके कान के टच में। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते विपरीत दिशा में। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। और जिन लोगों ने पद्मासना का अभ्यास लगा रखा है वो अपना पोस्चर चेंज कर लीजिए। जो पैर आपका ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो पैर आपका नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। और एक लंबा गहरा सांस लीजिए और बॉडी को शांत कीजिए। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे से वापस छोड़ेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए धीरे से वापस छोड़िए और सामान्य गति से सांस लीजिए। ऐसा 2 से 3 बार करने पर आपकी सांसों की गति सामान्य होने लगती है। हार्ट बीट सामान्य अवस्था में चलने लगती है। दोनों आंखें सरलता से बंद कर लीजिए और लास्ट के 5 मिनट बॉडी को रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए। जो लोग पद्मासना में ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासना में आके बैठ जाइए और धीरे से सामान्य गति से सांस लेते रहिए। कोशिश कीजिए कि अपने मन को पूरी तरह से अपने सांसों की गति पर केंद्रित कीजिए। महसूस कीजिए कि अपनी जो सांस जो लेते हैं, आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जब अपने मन को सांसों की गति पर केंद्रित करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप पूरी तरह से अपने शरीर की ओर महसूस करने लगेंगे।
सामान्य गति से सांस और कोशिश कीजिए कि अपने मन को सिर से लेके पैर, पैर से लेके सिर तक, अपने सिर पर, अपनी गर्दन पर, शोल्डर्स पर, स्टमक एरिया पर, लेग्स पर किसी भी तरह का तनाव फील कर रहे हैं, किसी भी तरह का पेन फील कर रहे हैं, उसे मन ही मन आप निष्कासित कर दीजिए। आपके शरीर से जो भी विकार है, जब आप अपने मन से निष्कासित कर देते हैं तो शरीर से भी धीरे धीरे वो निष्कासित होने लगता है। और महसूस कीजिए कि आप पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में आ चुके हैं। सामान्य गति से सांस लेते रहिए और शरीर के किसी भी हिस्से पर अगर तनाव फील कर रहे हैं, खिंचाव फील कर रहे हैं, उसको शांत कर दीजिए। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। कुछ समय अपने शरीर के साथ व्यतीत कीजिए। जब आप शरीर के साथ पूरी तरह से रहते हैं तो आप अंदर के अंदर बिल्कुल शरीर की आंतरिक स्थिति को समझ पाते हैं। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। आंखें बंद ही रखिए। दोनों आंखें बंद ही रखेंगे और धीरे से दोनों हाथों को मिला लेंगे और धीरे से घर्षण करिए। दोनों हाथों में रब कीजिए। ये अभ्यास प्रतिदिन आप 20 से 30 सेकंड अभ्यास कीजिए। जब कभी भी लगे कि आपकी आंखें थकी हुई है या लगातार आप पीसी पे काम करने से थकान महसूस कर रहे हैं, तो 30 सेकंड का ये अभ्यास ज़रूर कीजिए और 30 सेकंड उसके बाद में दोनों आँखों की मसल्स को रिलैक्स कीजिए। मात्र 1 मिनट का ये अभ्यास प्रतिदिन अगर जब कभी भी आपकी आंखें थकी लगे तो ये अभ्यास ज़रूर कीजिए। मात्र 1 मिनट के ये अभ्यास से आप बहुत ही अच्छा बेटर फील कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा फील कर पाएंगे। दोनों हाथों से रब की हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पर लेके जाइए। आंखों की मसल्स को हल्का मसाज दीजिए।
बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, हल्के हाथों के साथ में, और इसी के साथ ही संपूर्ण फेस पर और संपूर्ण शरीर पर ले जाते हुए रिलैक्स हो जाइए। सरलता के साथ आंखें खोल लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।